हेलो, कैसे हैं आप लोग? दम शानदार, दमदार, बहुत अच्छा। चलिए, हम अरविंद पांडे आपको आपकी अपनी और हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द अभ्यास एकेडमी उसमें स्वागत करते हैं। और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एंट्रेंस पर्पस से और एकेडमिक पर्पस में, जिस ईयर में सिलेबस है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे 12th में हो बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में और ग्रेजुएशन में भी बायोमॉलिक्यूल्स और बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में इम्पॉर्टेंस है, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नाम से इसको स्टार्ट करते भैया। ये है, पहले तो हम लोग चर्चा की कि ये क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या भैया? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका लिविंग और जैसे पेड़ पौधे, हमारे जीव जंतु, इनमें रोल हो तो उनको हम लोग किस में रख देंगे? बायोमॉलिक्यूल। जैसे क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, विटामिन हुआ, ये सब क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स है। तो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट है जिसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है? कुछ नहीं है ये भैया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक या कीटोनिक कंपाउंड है। अब अगर इसकी चर्चा इसके डिफिनेशन से ही कर लें तो देखिए क्या है इसमें। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कई सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, एल्डिहाइडिक कंपाउंड है, या फिर कीटोनिक कंपाउंड मतलब एल्डिहाइडिक होगा या कीटोनिक ग्रुप होगा, जिसको हम लोग चाहें तो जैसे इसमें कई सारे पार्ट हैं ऐसे जो कि हाइड्रोलाइज हो सकते हैं अपने स्मॉलर पार्ट में, कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी हो सकते, तो हाइड्रोलाइज इनटू स्मॉलर पार्ट, तो स्मॉलर पार्ट्स में हाइड्रोलाइज भी हो सकते हैं। ठीक है, पर कुछ ऐसे हैं जो नहीं हो सकते। अभी क्लासिफिकेशन की चर्चा करेंगे तब उसमें इसकी बात करेंगे। तो भैया क्या ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट एक बायोमॉलिक्यूल है जिसको अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात पे करें तो वो क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक या कीटोनिक कंपाउंड है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए ये हो गया भैया बायोमॉलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट की चर्चा की ये है क्या। ठीक है, अब अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन की मतलब कितने टाइप का होता है, तो पहला नाम आता है भैया क्या? मोनोसैकेराइड। एक एक को लेकर के पढ़ते हैं, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो कहेंगे कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स अगर यहाँ एस लगा दे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, खूबसूरत हो जाएगा, कई सारे आ जाएंगे। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि अपने स्मॉलर पार्ट में हाइड्रोलाइज न हो, में हाइड्रोलाइसिस इनका नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये जो है वही है भैया, उससे छोटे अब नहीं होने वाले हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कहते हैं क्या? मोनोसैकेराइड्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, ग्लूकोज नाम सुनिए, बहुत फेमस, फ्रुक्टोज, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड और बहुत सारा आप नाम सुने होंगे। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? मोनोसैकेराइड्स हैं। ठीक है, ग्लूकोज के बारे में जानते ही हैं बहुत अच्छे से आप लोग, हम लोग। ठीक है, ये सारे मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड होता क्या है कि भैया वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, वो अपने स्मॉलर पार्ट में टूटेगा नहीं। अब दूसरे की बात कर ले तो उसका नाम आता है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स, देखिए ओलिगो का मतलब क्या होता है, यहां ओलिगो लिखा है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, मतलब कुछ। तो कुछ का मतलब ये है कि ये हाइड्रोलिसिस होंगे और कुछ मतलब जितने यूनिट से ये बने रहेंगे उस, जैसे यहाँ यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड में अगर बात करें तो डाइसैकेराइड आ जाएगा, लगभग 2 से लेके 9 तक होता है। ठीक है, पर हमको 2 तो इंपॉर्टेंट है जो कि पढ़ना है, जिसके बारे में जानना है, जिसके कहते हैं डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स का मतलब यहाँ पे आएगा, इसके अंदर ये पार्ट है। ठीक है, तो डाइसैकेराइड्स का मतलब होता है कि जैसे अगर इसको हम तोड़ें, हाइड्रोलिसिस करें तो 2 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल निकले। ऐसे ऐसे क्या निकले? 2 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो सुक्रोज, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो क्या क्या निकलता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। क्या क्या निकलता है भाई? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज।
ठीक है। और याद होगा आपको माल्टोज क्या क्या निकलता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल निकलते हैं। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, इसमें से जो मिल्क में होता है इसमें क्या निकलता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। फार्मूला की बात करेंगे तो आपको सब पता है, C12H22O11 और यहाँ C6H12O6 सबका फार्मूला सेम होता है, बस उनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट थोड़े डिफरेंट होते हैं जिसके वजह से उनका नाम या उनका नेचर जो है चेंज हो जाता है, उनका नाम चेंज हो जाता है। तो सुक्रोज, माल्टोज या लैक्टोज तीनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, पर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग अलग होता है जिसकी वजह से ये अलग अलग कैरेक्टर शो करते हैं और इनका अलग अलग नाम होता है। और इनको ब्रेक डाउन करने पर अलग अलग तरीके के मोनोसैकेराइड भी मिलते हैं। जैसे सुक्रोज को हम लोग तोड़े तो क्या क्या मिला, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। माल्टोज को तोड़े तो ग्लूकोज और ग्लूकोज। और लैक्टोज को तोड़े जो कि मिल्क में पाया जाता है, मिल्क शुगर भी बोलते हैं इसको, उसको मिला क्या, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। दोनों ये मोनोसैकेराइड्स है। गैलेक्टोज भी क्या है, मोनोसैकेराइड्स है। ये हो गई भैया डाइसैकेराइड की बात। अगर हम ट्राइसैकेराइड की बात कर ले, इंपॉर्टेंट है ये भी, अगर एग्जांपल में आपको याद आ रहा हो ट्राइसैकेराइड का, तो एक होता है ट्राइसैकेराइड। पहले नाम से समझ में आ रहा है ना कि क्या भैया, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो 3 मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे, मोनोसैकेराइड्स के। तो ट्राइसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप, जिसके हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हमको 3 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो रेफिनोज, नाम सुने, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। रेफिनोज होता है, अगर इसकी भैया रेफिनोज होता है, इसका फार्मूला अगर देखें तो C18H32O16 होता है। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हम लोग, मतलब वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा ना, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या क्या मिलेगा भैया, ग्लूकोज मिलता है, फार्मूला आपको याद है सबका सेम होता है, ग्लूकोज मिलता है, फ्रुक्टोज मिलता है और गैलेक्टोज मिलता है। मतलब तीनों अलग अलग हमको मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, 2 ही मॉलिक्यूल वाटर का होता है। हाँ चलिए, तो रेफिनोज अगर हम कहें कि ट्राइसैकेराइड है, मॉलिक्यूल है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको 3 मोनोसैकेराइड के यूनिट मिलेंगे जिसका नाम है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये है भैया ट्राइसैकेराइड, जो कि ओलिगोसैकेराइड का एक पार्ट है। ऐसे टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड्स होते हैं जिसके बारे में हमको ज्यादा चर्चा नहीं करना है। और जो इंपॉर्टेंट है अब उसका नाम है क्या भैया, पॉलीसैकेराइड। तीसरा पार्ट क्या है, पॉलीसैकेराइड। नाम से ही समझ में आ गया, पॉली मतलब पोलार्ड नहीं, बहुत, भेरी, बहुत। पॉली को सब लोग आजकल पोलार्ड, हाँ नहीं, पॉली मतलब क्या, बहुत, वेरी। तो पॉलीसैकेराइड, आईपीएल का सीजन भी चल रहा है, सबको ध्यान आएगा पॉली मतलब पोलार्ड नहीं, कि नहीं, यहाँ पे क्या भैया, पॉली का मतलब बहुत। इसका मतलब क्या है कि अगर मोनोसैकेराइड्स को, पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स के यूनिट हमको मिलेंगे हाइड्रोलिसिस के बाद। जैसे अगर एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, स्टार्च आप लोग जानते हैं ना, जानते ही है, खाने में तो तेज ही है स्टार्च। चलिए, तो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च को अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है कि ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल हम लोग क्या करते हैं, पाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हमको ग्लूकोज का मिल जाता है। वैसे ही सेलुलोज का भी नाम सुने होंगे। सेलुलोज कहाँ सुने नाम भैया, प्लांट का सेल वॉल बना होता है ना सेलुलोज से, तो वहाँ होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल करके ये बनते हैं, तो हमें मिल जाता है। तो हाइड्रोलिसिस, पॉलीसैकेराइड्स के हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होता है कि कई सारे आपको क्या मिलेंगे, मोनोसैकेराइड्स के यूनिट मिलेंगे जिससे वो मिलकर के बने होंगे। यहाँ पे हम लोग स्टार्च और सेलुलोज की चर्चा की है, क्योंकि स्टार्च ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, सेलुलोज भी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अलग अलग उनका बॉन्डिंग होता है जिसकी वजह से अलग अलग कंपाउंड तैयार होता है। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे स्टार्च के हाइड्रोलिसिस के बाद भी, और सेलुलोज के हाइड्रोलिसिस के बाद भी ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल हमको मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है ना सबको, बहुत अच्छा। चलिए, ये हो गया भैया क्लासिफिकेशन की बात, और क्लासिफिकेशन के साथ साथ कुछ हाइड्रोलिसिस स्ट्रक्चर की बात भी हो गई ना, इसी बहाने कि भैया क्या क्या मिल करके बना होता है और क्या हमको
मिलता है हाइड्रोलिसिस कराने के बाद। अब अगर हम आईयूपीएसी नाम की बात करें, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करें कार्बोहाइड्रेट के, तो देखिए जैसे अगर कोई एक सिंपल स्ट्रक्चर ले लें, CHO COH HHOH और CH2OH, ये एक स्ट्रक्चर ले लिए, ठीक है, या कई सारा CHO 3 मेंबर का भी होता है ना, HCH2OH, ठीक है। अब आपको नोमेनक्लेचर करना है, तो आपको तो सभी पता है कि भैया यहाँ पे 2 ग्रुप है, दिख रहा है सीधे सीधे, एक OH ग्रुप है और CHO ग्रुप है। प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की किसको मिलती है, OH CHO और COH में सबसे पहले COH को, फिर CHO को, फिर OH को। तो यहाँ पे CHO को प्रायोरिटी मिलेगी फंक्शनल ग्रुप में 1 2 और 3, ठीक है। तो दूसरे और तीसरे पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। क्या है भैया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो लिखेंगे 2 3 डाईहाइड्रोक्सी, और चूंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 3, तो 3 के लिए प्रोप होता है। तो ये यहाँ पे चूंकि ये पहले ही नंबर पे है, तो प्रोपेनल डिहाइड, प्रोपेनल डिहाइड कर देंगे, ठीक है। समझ में आना है भैया, नोमेनक्लेचर का कुछ नहीं है, जैसे रूल के हिसाब से उसमें करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, पता ही है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, कायरल सेंटर, देखिए ना कायरल सेंटर, सारे ग्रुप अलग अलग, कायरल कैरलिटी का मतलब बताया थे ना आरएस नोमेनक्लेचर वाले वीडियो में। वहां पे क्या होता है, ये कार्बन है, इससे जुड़े हुए ग्रुप जो होते हैं सारे डिफरेंट होते हैं, तब उस कार्बन को क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं। और इनके जब मिरर इमेज बनते हैं, और वो मिरर इमेज अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, तो वो कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब आप चर्चा करते हैं इसके आईपीएसी नोमेनक्लेचर की बात। अब अगर यहाँ नोमेनक्लेचर की आईपीएसी, यहाँ पे भी क्या है, 1 इसको 2 3 और 4। देखिए दूसरे तीसरे और चौथे पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसका नाम देंगे 2 3 4, और उसके बाद क्या भैया 2 3 4 ट्राईहाइड्रोक्सी, 2 3 4 ट्राईहाइड्रोक्सी। उसके बाद कितने हैं, टोटल 4 है, तो ब्यूटेनल डिहाइड। यही एल्डिहाइड के बाद कोई और होता है ना, जैसे एल्डिहाइड का पोजीशन कोई होता है 1 है, तो आप लिखिए ब्यूटेन 1 एल्डिहाइड, ठीक है, या फिर न लिखे ब्यूटेनल डिहाइड लिख दे, कोई बात नहीं। अगर वही किसी पोजीशन पे होता है पर्टिकुलर, तब उसको बताना पड़ता है। अब जैसे दो जो बहुत इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उसका पूछता है, उसके बारे में स्ट्रक्चर बना करके चर्चा करते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर बनाए तो HO COH HCH OH COH HCOH CH2OH। अब ये अलग अलग OH है, अगर रियल ग्लूकोज रहता है तो इधर चला जाता है, डी ग्लूकोज है तो इधर रहता है, ये आपको पता है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का होता है ग्लूकोज। अब अगर यहाँ नोमेनक्लेचर करने जाए यहाँ से, तो देखिए यहाँ से वही सेम चीज 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए दूसरे तीसरे चौथे पांचवें और छठवें पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो लिखेंगे 2 3 4 5 और 6। कितने, 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो पेंटा हाइड्रोक्सी और हेक्सेनल डिहाइड होता है ना भैया, हेक्सेनल डिहाइड। चूंकि 6 मेंबर का रिंग है, अरे सॉरी 6 मेंबर है, 6 कार्बन है ना चेन में, तो चेन में 6 कार्बन है, तो हेक्सेनल डिहाइड। अगर वहीं कीटोन की बात, सॉरी फ्रुक्टोज की बात करें, जिसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, CHOH OH H OH H CH2OH। अब यहाँ बात करें अगर, तो देखिए यहाँ कीटोनिक ग्रुप है, ये मेन ग्रुप है, तो जिधर से नजदीक रहेगा उधर से नंबरिंग करेंगे, आपको पता है। तो 1 and 2 and 3 4 and 5 and 6। तो अगर इसकी बात करें तो देखिए पहले पोजीशन पे है, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे और छठवें पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो 1 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी। उसके बाद देखिए दूसरे पोजीशन पे यहाँ है, तो हेक्सेन हेक्स 2 ओन, यहाँ दिखना जरूरी है, हेक्सेनोन नहीं लिख देंगे क्योंकि दूसरे पोजीशन पे है ना, तो हेक्स 2 ओन या हेक्सेन 2 ओन दोनों सही है। तो इस तरीके से आपको अगर कार्बोहाइड्रेट अगर मिल रहा है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, तो इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। समझ में आया सबको, वेरी गुड। तो
आईपीएसी नेमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ तक आपको पता चला कार्बोहाइड्रेट की। चलिए आज की वीडियो में इतना रखें क्या? चलिए आज की वीडियो में इतना रखते हैं, पर आपको एक खास बात बताते हैं कि इसके बाद जो इसमें वीडियो आएगा ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ओसाजोन फॉर्मेशन, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज, ग्लूकोज से कम वाला बनाना, मतलब 5 मेंबर का बनाना, 5 वाला, और ग्लूकोज से 6 वाला, 5 से 6 वाला बनाना, ठीक है, मतलब हायर के लिए लोअर बनाने के लिए। ये सब अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, कन्वर्जन है वो कि जो कि आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और नेक्स्ट उसमें खूब धांसू से बढ़िया से क्लियर करेंगे, और होप कि ये जितना अभी टॉपिक पढ़ाएं आपको समझ में आई हो। और थोड़ा मेहनत करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और खूब दबा के पढ़िए। धन्यवाद।